बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। अभी तक आपने नमामि बुद्धम के 18 खंड की कथा सुन ली है। आज 19वें खंड की कथा का प्रारंभ है भाई। अभी तक आपने भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण और ज्ञान प्राप्ति तक की कथा सुनी। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उर्वेला से पश्चिम की ओर काशी जी के पास पहुंचकर सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इसकी कथा आप सुन चुके हैं। सारनाथ के प्रथम उपदेश के बाद जगह जगह उपदेश देते हुए वे फिर से राजगृह गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचे। यहां तक कि आपने कथा सुन ली। गृद्धकूट पर्वत पर उपदेश देते भगवान बुद्ध को आपने सुना। ठीक उसी समय रत्नगिरी पर्वत पर, राजगीर के रत्नगिरी पर्वत पर रत्न पिटारा अचानक प्रकट होते और उससे बोधिसत्व को प्रकट होते हुए आपने देखा। कथा इसकी भी सुनी और बौद्ध भिक्षुओं का संघ बना, इसकी भी चर्चा हुई। इसके बीच में भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश में उनके द्वारा बताए 4 सत्य और अष्टांग मार्ग की भी चर्चा आपने सुनी। ज्ञानवर्धक बातें हो गई। अब आज की कथा में आपको मैं लिए चलता हूं कौशल प्रदेश, जहां अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। कौशल प्रदेश का राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत बड़े ही परेशान थे। उनकी सारी जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। अंगुलीमाल डाकू का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। अंगुलीमाल डाकू की एक विशेषता थी, वह जंगल में जाते हुए निर्दोष और निरपराध लोगों की हत्या करके उसकी उंगली काट के अपने गले में माला पहन लिया करता था। वह गिनती करता था कि कितने लोगों की हत्या मैंने अब तक की है। जिसकी हत्या करता था उसकी उंगली काटकर उसकी माला पहनने के कारण ही उसका नाम डाकू अंगुली माल पड़ा था। भगवान गौतम बुद्ध कौशल प्रदेश पहुंचे। सभी जगह उपदेश प्रसारित करते आगे बुद्ध चले, दुर्गुण और विकार मिटाते करते सबको शुद्ध चले। सभी जगह उपदेश प्रसारित करते आगे बुद्ध चले, दुर्गुण और विकार मिटाते करते सबको शुद्ध चले। चलते चलते पहुंच गए वे, चलते चलते पहुंच गए कौशल प्रदेश जहां नामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। वहां क्या था? अंगुलीमाल डाकू का आतंक छाया हुआ था। डाकू अंगुलीमाल के भय से सारा कौशल घिर आया। प्रसेनजीत कौशल का राजा बुद्ध चरण में गिर आया। कौशल प्रदेश का राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। डाकू अंगुलीमाल के भय से सारा कौशल घिर आया। प्रसेनजीत कौशल का राजा बुद्ध चरण में गिर आया। त्राहिमाम अब इस संकट से, त्राहिमाम 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 करते हुए प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सारी प्रजा भयभीत है प्रभु, अब रक्षा कीजिए। त्राहिमाम अब इस संकट से त्राण दिलाए हे स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। त्राहिमाम अब इस संकट से त्राण दिलाए हे स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। एक दिवस तब बुद्ध अकेले उठकर भोरम भोर चले। जब प्रसेनजीत अपना सारा संकट सुना दिया तो भगवान बुद्ध ने निश्चय कर लिया। सवेरे उठ करके
भोरम भोर चले। एक दिवस तब बुद्ध अकेले उठकर भोरम भोर चले, जिसमें डाकू अंगुलीमाल था उस जंगल की ओर चले। उसी जंगल की ओर भगवान बुद्ध ने अपना मार्ग चुना। एक दिवस तब बुद्ध अकेले उठकर भोरम भोर चले, जिसमें डाकू अंगुलीमाल था उस जंगल की ओर चले। भला उसे क्या भय हो सकता, भला उसे क्या भय हो सकता, जिसमें कोई नहीं खामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भला उसे क्या भय हो सकता, जिसमें कोई नहीं खामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? निष्कंटक जा रहे अकेले, राजा पकड़ लिया तब पांव। चरणों पर गिर पड़ा फिर प्रसेन जी, उनके पांव पकड़ लिए। हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? निष्कंटक जा रहे अकेले, राजा पकड़ लिया तब पांव। क्षमा करें भगवान मुझे, अब इधर नहीं है कोई गांव। हे प्रभु, आप इधर कहां जा रहे हैं? इधर तो कोई गांव अब नहीं है, इधर तो जंगल शुरू होगा। अब उसी वन का आरंभ होगा जिसमें अंगुलीमाल डाकू रहता है। प्रभु, इधर मत जाइए। निष्कंटक जा रहे अकेले, राजा पकड़ लिया तब पांव। क्षमा करें भगवान मुझे, अब इधर नहीं है कोई गांव। जाएं अकेले उधर न बन में। हे प्रभु, उधर मत जाइए। जाएं अकेले उधर न बन में, नम्र निवेदन है स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जाएं अकेले उधर न बन में, जाएं अकेले उधर न बन में, नम्र निवेदन है स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। घोर सघन एकांत गहन वन में, वृक्षों की छांव तले। राजा की एक नहीं सुनी भगवान बुद्ध ने, चलते चले गए। घोर सघन एकांत गहन वन में, वृक्षों की छांव तले। निर्जन शांत नितांत प्रांत में, आज अकेले बुद्ध चले जा रहे अकेले। कैसे और कहां? घोर सघन एकांत गहन वन में, वृक्षों की छांव तले। निर्जन शांत नितांत प्रांत में, आज अकेले बुद्ध चले। घोर सघन एकांत गहन वन में, वृक्षों की छांव तले। निर्जन शांत नितांत प्रांत में, आज अकेले बुद्ध चले। भव का भार उतार पार, हाँ भव का भार उतार पार, भय मुक्त चला वह गजगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भव का भार उतारने वाले, भुवन का भार हरण करने वाले भगवान सर्वांतरजामी अकेले चले जा रहे हैं। जैसे हाथी, मस्त हाथी झूमता हुआ चला जा रहा है। भव का भार उतार पार, भय मुक्त चला वह गजगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? अंगुलीमाल तभी उस जाते, देख पथिक को भांप गया। अंगुलीमाल डाकू उस पथिक को जाते हुए देख करके भांप गया। अंगुलीमाल पर प्रभाव क्या पड़ा? सभी जैसे साधारण लोगों जैसे समझ करके उस मानव महामानव को डाकू दहाड़ करके रोकता है। अंगुलीमाल तभी उस जाते, देख पथिक को भांप गया। डाकू की सुनकर दहाड़ वह सारा जंगल कांप गया। अंगुलीमाल डाकू इतना जोर से दहाड़ा
कि सुन दहाड़ डाकू की क्षण में सारा जंगल कांप गया, सारा जंगल कांपने लगा थर थर। राजा प्रजा सभी चिंतित थे। राजा प्रसेनजीत के साथ साथ सारी प्रजा आज चिंतित थी कि पता नहीं भगवान के साथ क्या हो। राजा प्रजा सभी चिंतित थे। क्रूर था हिंसक खलकामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। वह तो क्रूर था, हिंसक था, खल था, कामी था। भगवान किधर चले जा रहे हैं? रोकने पर भी नहीं रुके, अकेले चले गए। राजा प्रजा सभी चिंतित थे। क्रूर था हिंसक खलकामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। डाकू था वह, हत्या करके अंगुली काट लिया करता। उसका ही काम ही था कि किसी भी निर्दोष निरपराध की हत्या करके उसकी उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर गले में पहन लेता था। डाकू था वह, हत्या करके अंगुली काट लिया करता। उन्हीं उंगलियों की माला वह डाल गले पहना करता और उन्हीं उंगलियों की माला वह गले में डालकर पहनता था। डाकू था वह, हत्या करके अंगुली काट लिया करता। उन्हीं उंगलियों की माला वह डाल गले पहना करता। रोक रहा वह आज बुद्ध को। किस बुद्ध को? रोक रहा वह आज बुद्ध को, जो सारे जग के स्वामी। रोक रहा वह आज बुद्ध को, जो सारे जग के स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। देखिए, एक तरफ डाकू अंगुली माल और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध, दोनों का सामना हो रहा है जी। क्या होता है? कहा कड़क कर बड़ी जोर से, जाते कहां ठहर जाओ। किसने कहा? अंगुली माल ने। किससे कहा? भगवान बुद्ध से। कहा कड़क कर बड़ी जोर से, जाते कहां ठहर जाओ। अभी काल के ग्रास बनोगे, पल भर जरा इधर आओ। अभी तुम काल के ग्रास बनने जा रहे हो, आज चलो इधर। कौन है? कहां जाते हो? ठहर जाओ। अंगुली माल ने कहा, कौन है? कहां जाते हो? ठहर जाओ। अभी काल के ग्रास बनोगे, जरा इधर आओ। गुस्से से वह कांप रहा था और क्रोध से हाँफ रहा था। गुस्से से वह कांप रहा था, हाँफ रहा क्रोधी कामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आपे से बाहर हो रहा था, गुस्से से थर थर कांप रहा था, क्रोध से हाँफ रहा था। गुस्से से वह कांप रहा था, गुस्से से वह कांप रहा था, हाँफ रहा क्रोधी कामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। महाकाल का रूप लिए वह डाकू अंगुली माल चला। गले पहन उंगली की माला, रूप लिए विकराल चला। महाकाल का रूप धारण करके विकराल भयंकर हिंसक रूप धारण किए हुए अंगुली माल बढ़ने लगा। महाकाल का रूप लिए वह डाकू अंगुली माल चला। गले पहन उंगली की माला, रूप लिए विकराल चला। शीघ्र पहुंच सम्मुख देखा, लेकिन जहां पहुंचना था वहां पहुंचकर वो क्या देखता है कि आदमी ना तो भयभीत है, ना सशंकित है, ना डरा हुआ है, ना भागने की चेष्टा कर रहा है। तो है कैसे? मुस्कुरा रहे अंतर्जामी। क्या बात है साहब। शीघ्र पहुंच सम्मुख देखा, शीघ्र पहुंच सम्मुख देखा, मुस्कुरा रहे अंतर्जामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। महाकाल का रूप लिए वह डाकू अंगुली माल चला। गले पहन उंगली की माला, रूप लिए विकराल चला। शीघ्र पहुंच सम्मुख देखा, मुस्कुरा रहे जग के स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
और क्या देखता है कि तेज पुंज से युक्त चमकता मुखमंडल आभाशाली। ये कौन है? अंगुलीमाल आज तक इस तरह के व्यक्तित्व को नहीं देखा था। तेज, उसके सामने जो भी आता था वो डरा हुआ होता था, सहमा हुआ होता था, भागने की चेष्टा करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, फिर भी उसकी हत्या करके उसकी उंगली की माला पहन लेता था अंगुली। ऐसा व्यक्तित्व तो उसने कभी देखा ही नहीं था। तेज पुंज से युक्त चमकता मुखमंडल आभाशाली, लटक रही लंबी विशाल बाहु दोनों खाली खाली। तेज पुंज से चमकता हुआ मुखमंडल, वह आभाशाली व्यक्तित्व, लंबी विशाल भुजाएं जो घुटनों तक लटक रही थी, दोनों हाथ खाली खाली, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, ना इरादा था करने का कोई युद्ध। ये थे गौतम बुद्ध। तेज पुंज से युक्त चमकता मुखमंडल आभाशाली, लटक रही लंबी विशाल बाहु दोनों खाली खाली। शांत सौम्य निष्पलक नयन से, शांत सौम्य निष्पलक नयन से निरख रहे थे सुर स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भगवान कैसे देख रहे थे? शांत सौम्य निष्पलक नयन से निरख रहे थे। महान पुरुषों के आंखों में बड़ी शक्ति होती है। मौन मुख और खुली आंखें, महापुरुषों की आंखें ही बातें करती है। उनकी आंखों में वो तेज होता है जो किसी को अपने सामने झुका लेते। शांत सौम्य निष्पलक नयन से निरख रहे थे सुर स्वामी। शांत सौम्य निष्पलक नयन से, शांत सौम्य निष्पलक नयन से निरख रहे थे सुर स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। पूछा कितनी ताकत तुझ में, मुझको भी कुछ दिखलाओ। बुद्ध ने कहा, क्या कहा? कितनी ताकत है तुम में, जरा कुछ मुझको भी तो दिखलाओ। इस तरह से आंखों में आंखें डाल करके बात करने वाला उसको आज तक कोई मिला नहीं था। अंगुलीमाल को ये कौन है? पूछा कितनी ताकत तुझ में, मुझको भी कुछ दिखलाओ। क्या प्रमाण तू बहुत बली है, कर तब तो कुछ सिखलाओ। मैं कैसे जानूं कि तू बहुत महान है, बहुत ताकत वाला है, जरा कुछ करता मुझे भी तो सिखला दे, दिखला दे। पूछा कितनी ताकत तुझ में, मुझको भी कुछ दिखलाओ। क्या प्रमाण तू बहुत बली है, कर तब कुछ तो सिखलाओ। तेज लिए तलवार धार से, उसने अपना प्रमाण दिया अंगुलीमाल ने। तेज लिए तलवार धार से टहनी काट दिया कामी। वह खलकामी अपनी तलवार से वृक्ष की टहनी को काट दिया और कहा कि देखो इतनी ताकत है मुझ में, इस टहनी को मैं काट दिया। तेज लिए तलवार धार से टहनी काट दिया कामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जैसे ही उसने अपनी तेज तलवार की धार से वृक्ष की टहनी को काट कर नीचे गिराया, बुद्ध ने कहा कि अब इसे जोड़ दे। कहा बुद्ध ने जिस डाली को काट दिया अब जोड़ उसे। तुमको बहुत ताकत है ना, बहुत शक्ति है ना, तेरे अंदर बहुत क्षमता है ना, इस कटी हुई टहनी को जरा फिर से जोड़ दे वृक्ष से। कहा बुद्ध ने जिस डाली को काट दिया अब जोड़ उसे। जोड़ नहीं सकते जिसको तुम कैसे सकते तोड़ उसे। जिसे जोड़ने की क्षमता तुम में नहीं है उसे तोड़ कैसे सकते हो तुम। अंगुलीमाल के लिए नया अनुभव था जी। बुद्ध ने बड़ी सही तरीके से उसे समझाते हुए कहा कि जिसे तुम तोड़ दिए उसे जोड़ दो, और जोड़ नहीं सकते तो फिर तोड़ कैसे सकते हो, काट कैसे सकते
हुआ निरुत्तर अंगुली मालव, हुआ निरुत्तर अंगुली मालव, भरी नहीं कुछ भी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा बुद्ध ने जिस डाली को काट दिया अब जोड़ उसे, जोड़ नहीं सकते जिसको तुम कैसे सकते तोड़ उसे। हुआ निरुत्तर अंगुली मालव, भरी नहीं कुछ भी हामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जिसने की है रचना इसकी, कर सकता संहार वही। बुद्ध ने बड़ी तरीके से समझाया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल तो देखिए, उसके सामने कोई भी व्यक्ति आकर के सहमा डरा हुआ होता था, भागने की चेष्टा करता था। आज वह बुद्ध सामने खड़े हैं और उनके तेज से थर थर कांप रहा है अंगुलीमाल। वह भागने की अब चेष्टा कर रहा है, लेकिन भगवान भागने नहीं देते हैं, बांध कर रखे हुए हैं अपनी नजरों से। कहते हैं कि जिसने की है रचना इसकी, कर सकता संहार वही। संहार की शक्ति उसी के पास है जो उसकी रचना करता है। रचनाकार के पास संहार की शक्ति होती है। तुम कैसे इसका संहार कर सकते हो? जिसकी रचना नहीं कर सकते उसका संहार कैसे कर सकते हो? जब रचने वाला नहीं हुआ तो मारने वाला तुम कैसा? जिसने की है रचना इसकी, कर सकता संहार वही। जो केवल विध्वंस करे तो शक्ति है बेकार वही। जो शक्ति केवल विध्वंस करना जानती है वह शक्ति बेकार की शक्ति है। जिसने की है रचना इसकी, कर सकता संहार वही। जो केवल विध्वंस करे तो शक्ति है बेकार वही। मौन खड़े थे दोनों कुछ पल। इतना कह करके भगवान गौतम बुद्ध तो मौन हो गए और अंगुलीमाल को कुछ शब्द मिल नहीं रहा। मुख बंद किए हुए वह भी मौन है। मौन खड़े दोनों कुछ पल, मौन खड़े थे दोनों कुछ पल, बीत रहा क्षण आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मौन खड़े थे दोनों कुछ पल, बीत रहा क्षण आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम। कहा बुद्ध ने ठहर गया मैं। तुम्हें ही ने कहा था मुझको कि ठहर जाओ, लो मैं ठहर गया। मैं तो ठहर गया, बोलो तुम कब ठहरोगे? अब तुम बोलो, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहर गया। कहा बुद्ध ने ठहर गया मैं, बोलो तू कब ठहरेगा? पाप कर्म सब काट कहो, कब पुण्य पताका फहरेगा? इन पाप कर्मों को काट करके पुण्य का पताका कब फहरेगा? बताओ। कहा बुद्ध ने ठहर गया मैं, बोलो कब तू ठहरेगा? पाप कर्म सब काट कहो, कब पुण्य पताका फहरेगा? रहे देखते बुद्ध झुकाए, बुद्ध से देखते रह गए और अंगुलीमाल डाकू अपनी नजरें झुकाए बुद्ध के चरणों की ओर अब देख रहा था। इतनी साहस नहीं थी, इतना साहस नहीं था, इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वह बुद्ध की आंखों में आंख मिला सके, उनके चरणों की ओर देखने लगा। कहा बुद्ध ने ठहर गया मैं, बोलो तू कब ठहरेगा? पाप कर्म सब काट कहो, कब पुण्य पताका फहरेगा? रहे देखते बुद्ध झुकाए, नजर क्रूर वह खलकामी। भगवान बुद्ध तो सामने देख रहे थे, लेकिन वह खल क्रूर कामी अपनी नजरें झुका ली। रहे देखते बुद्ध झुकाए, नजर क्रूर वह खलकामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? अचानक
अंगुलीमाल डाकू त्राहि माम, क्षमा करें देव क्षमा क्षमा, हे देव हे दयामय क्षमा। और बुद्ध के चरणों में गिर गया। क्षमा करें हे देव मुझे, मुझसे अपराध जघन्य हुआ। सिर पर हाथ रखा स्वामी ने, अंगुलीमाल अब धन्य हुआ। जैसे ही अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध की चरणों पर गिरा, उसके सिर पर इन्होंने अपना हाथ रख दिया। धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। जन्म जन्मांतर का पाप मिट गया, पुण्य का उदय हुआ। अंगुलीमाल बदल चुका था, पूर्व जन्म समाप्त हो चुका था, नए जन्म की शुरुआत थी उसकी। क्षमा करें हे देव मुझे, मुझसे अपराध जघन्य हुआ। सिर पर हाथ रखा स्वामी ने, अंगुलीमाल अब धन्य हुआ। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा चरण पर अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा चरण पर अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। इस तरह से अंगुलीमाल डाकू का उद्धार करके उसे सही रास्ते पर ला करके बुद्ध आगे चलते हैं। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी में अगला भाग आगे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।